बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में सब दोस्तों को, भाइयों को खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है, रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है। वैसे भी गर्मी का सीज़न है, तो इसमें शरबत, मशरूबात बहुत ज़्यादा पिए जाते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि मसनूई मशरूबात से जो बाज़ार से मिलते हैं, बेहतर है कि ख़ुद के घर में इस तरह के शरबत तैयार करें, ख़ुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ। कोई इसमें केमिकल ना डालें और ना ही जो घर की चीज़ें वो नुकसानदेह होती है, आप सबको ये चीज़ पता है। तो घर में बनाएं। आज हम आपको संदल के बनाने का तरीका बता रहे हैं, जो बहुत ही मुफीद है मैदे के लिए, जिगर के लिए, गर्मी को ख़त्म करता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पाँव में जलन होती है, हाथ पाँव में जलन होती है, तो उसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, गर्मी ख़त्म कर देता है बिल्कुल। तो आज हम ये रेसिपी लेकर आए हैं आप सबके लिए। तो आज बताएंगे आपको भाई किस तरह संदल के बुरादे से संदल का बेहतरीन खुशबूदार शरबत तैयार किया जाता है। यकीन जाने, अभी ये आपके सामने पड़ा है इसका बुरादा, इतनी खुशबू आ रही है पूरे घर में ना, बड़ी खुशबू आ रही है। बच्चे कह रहे थे भाई किस चीज़ की खुशबू आ रही है। जब इसको हम गर्म करेंगे, बनाएंगे शरबत, फिर और भी ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो आप इस तरीके से तैयार करें, मज़े उठाएँ। चले अब चलते हैं हम अपने काम की तरफ, भाई कैसे इसको तैयार करना है। देखें दोस्तों, ये सारा सामान पड़ा है आपके सामने। कुछ इसमें से सामान जो है वो इजाफी भी है, आप ना डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते। जो ज़रूरी चीज़ है वो सबसे वो है बुरादा है संदल। ये हमने 10 ग्राम लिया हुआ है। इधर हमने पानी लिया हुआ है। अब हम तरतीब से आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपने ये काम करना है। एक देगची में हमने 1 लीटर के करीब पानी लिया हुआ है जी। अभी बुरादा संदल जो है इसको इसमें भिगो के रखेंगे, सारी रात ये इसमें पड़ा रहेगा, या रात नहीं है दिन है, जो भी है। आप कम अज़ कम इसको 3 घंटे पानी में भिगो के लाजमी रखें। अब दूसरा इसके साथ क्या मिलाना है, ये है अर्क गुलाब। ये हमने घर में बनाया था, पहले इसकी वीडियो आपको बताई थी, बड़ा ज़बरदस्त है। सारे घर वाले इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये हाथों पर भी लगाते हैं, थोड़ा सा 1-2 चम्मच दिन में पी लें तो और भी बेहतर होता है। कब्ज़ कुशा भी है, कब्ज़ जिसको बीमारियों की नानी कहा जाता है, उसके लिए भी ज़बरदस्त होता है ये। आपके पास अर्क गुलाब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ना लें बाज़ार से। आप क्या करें, ये देखें जी, गुलाब का फूल ले लें, गुलाब की पत्तियाँ ले लें, वो भी इसमें शामिल करनी है। वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी शामिल करें, आपकी मर्ज़ी, शामिल कर लें तो बेहतरीन बन जाएगा। नहीं मिलता गुलाब, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। बुरादा संदल को इसमें डालेंगे पहले। उसके बाद अगली चीज़ है छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची। ये भी हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। 4-5 इलायचियाँ डाल लें इसमें। और अगली चीज़ है, ये देखें जी, लेमू, लेमन जिसको कहते हैं, ये भी डालना है। इसका कम से कम 1 लीमू डालें। जितना हम बना रहे हैं ना 10 ग्राम, उसके लिए 1 लीमू लाजमी इस्तेमाल करें। अब लीमू के बाद जो अगली चीज़ है, लीमू का भी इसमें डालेंगे। अब लीमू का क्या फ़ायदा है, लीमू का ये फ़ायदा है, एक तो इसकी मैल कुचैल जो होती है, जब हम इसमें चीनी डालकर वो बनाएंगे ना, क्या कहते हैं उसको, कवाम, तो मैल कुचैल वो लेते तो उसको हम निकाल भी सकते हैं। और दूसरा, ये चीनी को जमने नहीं देता। अब ये है हमारे पास टाटरी, ये हम डालेंगे आधी चम्मच। हमारे पास जो पानी है ये तकरीबन होगा 2 लीटर के करीब, तो इसमें आधी चम्मच ये टाटरी भी डालेंगे। ये भी सब कुछ बाद में आपको बताएंगे, अभी फ़िलहाल मैं आपको सामान बता रहा हूँ। फिर अभी ये इसको भिगो के रखेंगे, फिर जो तरीकाकार है वो बाद में बताया जाएगा। टाटरी के बाद ये हमारे पास फूड कलर है जी, संदल फूड कलर आप ले लें। ये थोड़ा सा डालना, हाथ से मामूल, यानी जितना हम डालना चाहें डाल सकते हैं। थोड़ा सा कलर देख कर हम वो भी बाद में देखेंगे। और ये केवड़ा है जी, रूह केवड़ा जिसको कहते हैं, बड़ी खुशबू है इसकी भी ज़बरदस्त। और ये हमारे पास है संदल एसेंस, इसको भी हम इसमें डालेंगे। ये भी थोड़े से चंद कतरे डालेंगे, और बाकी कोई इसमें चीज़ इस तरह की नहीं डालनी। ये हमारे पास अहम जो चीज़ें थी, देखें बस इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये संदल का पराठा है। ये आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा। और दूसरी ये पड़ी है चीनी, ये आपको बाज़ार से लेनी पड़ेगी। बाकी सारा घर का सामान ही है सारा। ये हमने चीनी ली हुई है जी 1.5 किलो, ये भी हम इसमें डालेंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसको भिगो कर रखेंगे। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ें डालनी है हमने इसमें। हमने डालना है जी, फ़िलहाल हम इसमें 1 लीटर पानी डाल रहे हैं, बाद में 1 लीटर या 2 लीटर और भी डालेंगे, वो चीनी के हिसाब से डालेंगे। 10 ग्राम बुरादा संदल इसमें डालेंगे, भिगो के रखेंगे। गुलाब की पत्तियाँ आपके पास हैं वो डाल लें, छोटी इलायची डालना चाहें वो भी डाल लें इसी में, और ये अर्क गुलाब है अगर वो भी डाल सकते हैं। टाटरी है, फूड कलर है, लीमू हो गया, ये हमारे पास हो गया एसेंस, संदल का एसेंस है, ये हमारे पास है जी रूह केवड़ा। तो ये चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम संदल को इस पानी में डाल लेते हैं। ये संदल अब क्या होता है, ये बारीक बारीक इसकी वो होती हैं काशें, हल्की सी हवा में भी उड़ जाती हैं, लेकिन साथ साथ लकड़ियाँ भी होती हैं। ये देखें, ये लकड़ी है अब इसकी, ये लकड़ी है,
अब सारा इसमें हम डाल लेंगे। ये लीजिए इसमें हमने डाल लिया है। अब क्या करना है इसको, अब इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। हिलाने के बाद ये इसमें संदल का बुरादा डाल लिया है। अब इसमें इलायची जो है वो भी थोड़ी सी मिक्स कर लेते हैं खुशबू के लिए। ना भी डालने की ज़रूरत नहीं है, संदल की अपनी भी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जी। मिक्स करने के बाद अब अगला काम क्या करना है, इसको ढाँप के रख दें ताकि इसकी खुशबू ना निकल जाए कहीं। अब दोस्तों 3-4 घंटे इसको ढाँप के रखते हैं, फिर अगला काम जो है बाद में देखते हैं भाई क्या करना है। जी दोस्तों, ये 3 घंटे गुजर गए हैं। अब इसको हमने भिगो के रखा था। अब हम इसको थोड़ा सा हिला कर ना इसको गर्म करना शुरू करेंगे। अब इसको ढक के रखना है क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो बड़ी अहम होती है। अगर इसको ढक के नहीं रखेंगे तो वो खुशबू निकल जाएगी। अब इसको ढक के दोबारा इसको हमने गर्म करना है देगची में डालकर। गर्म करने के लिए इसको काफ़ी उबाल आने चाहिए, कम से कम 2 उबाल आने चाहिए ताकि इसका जो मुकम्मल तौर पर असरात हैं वो सारे के सारे पानी में निकल आएँ। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इसको गर्म करते हुए भी इसको ढक के रखना है ताकि इसकी खुशबू और इसका असल जायका और इसका जो अर्क वगैरह है वो इसी के अंदर रहे, बाहर ना निकल सके। अगर वो बाहर निकल गया फिर इसका जायका भी अच्छा नहीं होगा और इसकी जो खुशबू भी हमें नहीं आएगी। तो अब हम इसको गर्म करते हैं, उबालते हैं इसको ताकि इसके जो हकीकी असरात हैं, रंग है, वो पानी में हमें मिल जाए। इसको अच्छे तरीके से हिला लें। हिलाने के बाद इसको हल्की आंच पर गर्म करना है। इसका ढकना बंद रखना है और इसको आग पर ना अब उबाल आने हैं 2-3। ढकना बंद रखेंगे तो इसकी जो खुशबू है वो इसके अंदर रहेगी। यकीन जाने अभी से खुशबू इतनी आ रही है ना, पूरा घर महक रहा है। और जब इसको गर्म करेंगे फिर तो और भी ज़्यादा इसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती है इधर उधर। चलें, अब इसके नीचे आग जल रही है, आपको नज़र भी आ रहा है। अब जैसे आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया है, इसका रंग भी तब्दील होना शुरू हो गया है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं लोग, और वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे पास जो है ना खालिस देसी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, सेहत के बारे में कोई नुकसानदेह नहीं होगी। आपके सामने सब कुछ आपके सामने तैयार हो रहा है और वो भी देसी तरीके से चूल्हे पर। गैस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो चूल्हा है वो उसका फिर अपनी मज़ा होता है, इसकी आग अपनी मज़ेदार होती है। अब ये देखें जी उबाल आ रहे हैं इसके अंदर से और बुखारात निकल रहे हैं। बस एक आध दफ़ा इसको देख लेना, हिला लेना है ताकि वो नीचे जो है ना लकड़ियाँ वगैरह वो नीचे तलवे को पेंदे को ना लग जाए इसके, देगची के या जो भी चीज़ गर्म फ्राइंग पैन है कोई भी चीज़ है। तो एक दफ़ा हिला लें इसको और उसके बाद इसके ढकने को आपने बंद रखना है। वो आपको मैंने बता दिया है कि बंद क्यों रखना है, क्योंकि इसके जो अभी बुखारात हैं, खुशबू वगैरह है वो बाहर ना निकल जाए, वो इसी के अंदर ही रहे। अब बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बाहर इधर उधर जो है ना बेहतरीन खुशबू से माहौल मुअत्तर हो गया है। दोबारा एक आध दफ़ा चेक कर लें इसको। अब देखें उबाल आ रहे हैं काफ़ी सारे, रंग भी इसका काफ़ी तब्दील हो गया है। और आग को ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, ज़्यादा हल्का भी नहीं रखना। अभी इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाला, तो अभी इसका जो है ना अपना ख़ुद का ही कलर है। इसके फ़वायद भी पढ़ें आप, बड़े ज़बरदस्त चीज़ है ये। घर में तैयार करें, मसनूई चीज़ों से बचें ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। चलें दोस्तों, अब ये गर्म हो गया है, इसको हमने उतार लिया है। अब इसको छानेंगे। अब इसको ना किसी देगची में छान के अलहदा कर लेना इस पानी को, और उसके बाद फिर हम शीरा भी बनाएंगे। आप पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा और साथ ये चीज़ आप सीखें भी सही, और आप जानेंगे इंशाल्लाह कि वाकई ये चीज़ें जो है हम घर में भी तैयार कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बाज़ारी चीज़ें लें। हर कोई अपने घर में तैयार करें कमर्शियल सतह पर, यानी अगर आप बेचना चाहें तो उसके लिए भी आप इसको सही तरीके से बनाकर बेच भी सकते हैं। अब इसको छानेंगे ताकि इसके तिनके और जो ज़रात वगैरह हैं ये अलग अलग हो जाएं। बहुत ही गर्म है, आपको नज़र आ रही हैं ये बुखारात निकल रहे हैं इसके अंदर से, और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। यकीन जानिए जब आप बनाएंगे ना फिर आप वाकई, मैं सच कह रहे थे झूठ कह रहा था, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और आपको भी उस वक्त है कि जब आप खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। गर्मियों के लिए ख़ास तोहफ़ा है ये, बच्चे बड़े सब इसको पिएँ। जिगर को, दिमाग को, दिल को, फेफड़ों को, हर चीज़ को ताकत देता है।
और अगर बंदा लगातार पीता रहे थोड़ी थोड़ी मिकदार में तो उसके पसीने से भी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अब इसको ढक के रखना है। अब ये भी बड़ी अहम चीज़ है, छानने के बाद ना इस देगची को ढक के रखना है, क्योंकि गर्म है ये बहुत ज़्यादा और इसके अंदर से बुखार आ जाए इसी के अंदर रहेंगे, खुशबू पैदा होगी। और अगली अहम चीज़ वो ये है कि ये जो इसका निकलेगा ना बरादे का जो बाकी माल है, इसको ऐसे ना समझें भाई ऐसे फजूल, इसको नहीं फेंकना। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास तौर पर लड़कियों औरतों के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए जिनको चेहरे का मसला है, वो इसको पीस के रख लें। पीस के रख लें, सुबह जैसे ही किसी वाश करते हैं मुंह किसी चीज़ से, तो इसका पेस्ट बनाकर उसमें डालकर उसी से ये मुंह वाश करें अपना, तो चेहरा धोएंगे तो 3-4 दिन में चेहरा जो चमकदार बन जाएगा। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि इस चीज़ को अगर आप वाशिंग के लिए, मुंह धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो आप इसकी छोटी छोटी पोटलियाँ बनाकर ना कपड़े में, इसको घरों के कोनों में या अलमारी में रख दें, कपड़ों वाले बक्सों में रख दें, कपड़ों वाले अलमारी में रख दें, तो उनमें खुशबू पैदा होनी शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हाथों में भी खुशबू है, अब बनाते हुए भी बड़ी खुशबू आ रही है। आप इसको रख दें, इसको ज़ाया नहीं करना। वैसे चाय में भी थोड़ा थोड़ा डालते रहें तो ये भी और चीज़ है। अब हम अलग देगची में पानी डालेंगे, उसमें चीनी का शीरा बनाना शुरू करेंगे जी। अब आप सोचेंगे वो पानी कहाँ गया, इसका भी आपको मैं अहम चीज़ बता रहा हूँ। अब देखें जी, हमने तकरीबन आधा किलो पानी डाला है, उसमें 1.5 किलो चीनी डाल रहे हैं। चीनी जो है वो डबल मिकदार में डालनी है पानी की। अब जो दूसरा हमने अर्क निकाल के ये रखा है इस देगची में, वो पड़ा है, वो भी बाद में इसमें डालेंगे। अब ये अहम चीज़ क्यों, उसको बाद में क्यों डालेंगे, उसकी वजह ये है कि अब चीनी को जैसे ही हम आग पर खड़ा करेंगे ना, इसको शुरू में लाजमी हिलाते रहना है, क्योंकि नीचे से ये फिर नहीं तो जम जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए हमने उसको भी नहीं डाला। थोड़ा सा चीनी जब मुकम्मल मिक्स हो जाएगी फिर आप इसको डालेंगे, फिर ढकने को हमने बंद रखना है। उसकी वजह वही है जो हमने आपको पहले बताई। देखें अब चीनी मिक्स होगी, अब हम वो जो पानी पड़ा था हमारा अर्क निकला हुआ, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पहले डालेंगे, ताकि वो गर्मी सर्दी का जो आपस में वो मवाज़ना हो जाए। अब पूरा डाल लेंगे इसमें वही पानी। अब पूरे का पूरा पानी इसमें डाल लिया हमने, जो हमने गर्म करके रखा हुआ था। उसकी वजह आपको मैंने बता दी है कि इसको अब हिलाकर अब इसका ढक्कना बंद करना है, ताकि हमारा अर्क का जो असल रूह है, जो मज़ा है, वो बरकरार रहे। ये आपने लाजमी करना है उस पानी को अलग रख के। अब देखिए हमने ढकना बंद करके इसको आग पर खड़ा किया हुआ है, 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन। अब देखिए इसमें उबाल आ रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे कलर, फूड कलर डालेंगे जी। अब आप देख रहे हैं इसका रंग आपको नज़र आएगा, वाकई संतल बन गया असल। अब ये फूड कलर आपने दरमियान में डाल लेना है उतारने से पहले, बाकी चीज़ें आप बाद में डालें, बेहतर यही है, क्योंकि फूड कलर को थोड़ा सा पकने में वक्त लगता है और डालना भी थोड़ा सा, आपने देखा होगा मैंने कितना डाला है, तकरीबन 2.5 लीटर के करीब ये सारा कुछ तैयार हो रहा है चीनी शीनी मिक्स करके। तो इसमें हमने बिल्कुल ही चुटकी सी डाली, हल्की सी चुटकी, वो आप देख सकते हैं कि हम कितना डाल रहे हैं, क्योंकि आपके पास जब बनेगा ना तो उसका कलर आपको बता देगा कि इसमें कितना। हम अब इसमें मज़ीद नहीं डाल रहे क्योंकि कलर इसका बिल्कुल ज़बरदस्त बन गया है। ढकने को बंद रखने की कोशिश करें ताकि उसकी जो गैस वगैरह है, बुखार आते हैं, वो बाहर ना निकलें। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़, अच्छे अच्छे नुस्खे, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी सेहत के बारे में, खूबसूरती के बारे में। और हमारी चीज़ें बिल्कुल खालिस होंगी, उसमें कोई मिलावट वाली, तसन्नो वाली, बनावट वाली चीज़ नहीं होगी। लेकिन सारा सामान घर में जिस तरह होता है वैसे हम बना रहे हैं। अब इसको उतार के हमने रख दिया नीचे, अभी बहुत गर्म है। अब इसमें हम बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे, जो थोड़े थोड़े केमिकल वगैरह डालने हैं। अब खुशबू इतनी आ रही है, पूरे इर्द गिर्द की माहौल मुअत्तर हो गया है जी। अब ये है जी एसेंस, संदल एसेंस है जी। इसके 2 कतरे डालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल थोड़ा सा, देखें आपके सामने है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाला है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना। ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है, खुशबू इसकी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। अब ये इसमें डाल करना, इसको मिक्स करना है। संदल एसेंस मिल जाता है बाज़ार से, आप ले लें, उसको काम आता रहेगा। अब इसको हिला लेना है जल्दी जल्दी, चम्मच को भी उसमें वो कर देना है, हिला लेना है। अब दूसरी जो चीज़ है अहम, वो है रूह केवड़ा। ये भी आपकी मर्ज़ी है, डालें तो डालें, हम तो थोड़ा सा इसमें डालेंगे, चंद कतरे डालेंगे, जिस तरह हमने वो डाला ना संदल एसेंस, ये भी वैसे ही थोड़ा सा इसमें डालेंगे, 2-3 कतरे। 2-3 कतरे डालने के बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ध्यान से डालना है इसको। ज़्यादा डालेंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो संदल एसेंस के बाद ये हमने रूह केवड़ा इसमें डाल दिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर अगली चीज़ जो है वो है टाटरी थोड़ी सी डालना। अब टाटरी क्यों डालते हैं, सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं आप। टाटरी की मिकदार भी देखें बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, वो इसलिए कि टाटरी जो है चीनी को जमने नहीं देती, क्योंकि अब हमने इसको उतार के रखा है ना, तो चीनी के क्रिस्टल बन सकते हैं, और वैसे इसकी सेफ्टी के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसलिए टाटरी जो है वो डालने से
इसको जो है ना जमने में वो रुकावट बनती है टाटरी। अब ये जमेगा नहीं, जितना अरसा भी आप रखेंगे जमेगा नहीं, इसके अंदर फफूंदी वगैरह नहीं लगेगी। अब ये सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं तकरीबन। अब इसको हिला लेंगे अच्छे तरीके से। हिलाने के बाद फिर इसका ढक्कना क्या कर देंगे, बंद करके रख देंगे। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको बोतलों में भरेंगे। बोतलों में भरने के बाद ये आपका तैयार हो गया जी। देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त है जी। अब जब आप ख़ुद बनाएंगे फिर आपको और भी मज़ा आएगा। अब हम बना रहे तो हमें मज़ा आ रहा है। अब इसका ढक्कना बंद है जी। आप इसको रख देंगे, कुछ देर बाद बोतलों में भरेंगे। लें जी दोस्तों, ये बोतलों में हमने भर लिया है। कलर आपके सामने नज़र आ रहा है ज़बरदस्त। अब हमने ऐसे सादा बोतलों में भर लिया है क्योंकि हमने घर में इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको कमर्शियल सतह पर बेचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन बोतलों के ऊपर लेबल भी लगा सकते हैं और ऊपर सब कुछ लिख भी सकते हैं। देखें जी कितनी बोतलें हमने भर ली हैं। थोड़ा सा खर्चा हुआ है, ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। एक आप भी घर बनाएं, बच्चों को दें, खुद भी पिएं, दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।